हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट की क्लास। दोस्तों, ये कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज चल रही है। इसको देखने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बढ़ते क्रम में जैसा कि हम हमेशा की तरह एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट जो कि हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में अपनाना है, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद क्लास की शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, चलिए, एक जीवन में आज एक नया विचार आपके दिमाग पर बैठा लीजिए, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। दोस्तों, जैसा कि हम क्रम में पढ़ते चलते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पर हमें चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जितने आपके नेगेटिव मार्किंग वहां पर देखने को मिल रही है, उन नेगेटिव मार्किंग की वजह को ढूंढिए, और वो किस वजह से नेगेटिव मार्किंग हो रही हो उसका कारण, रीजन जानने के बाद उसको सुधार कीजिए और उस गलती को दोबारा मत दोहराइए। जो गलती हम एक बार एग्जाम में कर चुके हैं उसे दोबारा मत दोहराइए। कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। जिससे आपको क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बनती है और एग्जाम में आप आसानी से प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और सही आंसर की दिशा में आप जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज हम पीडियाट्रिक का एक इंपोर्टेंट टॉपिक, सेट्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसके बारे में हम इस शानदार क्लास में जानेंगे। देखिए, एग्जामिनर की लाइन से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सबसे पहले पूछता है बीमारी होती क्या है। सेट से सडन डेथ ऑफ अ प्रीवियसली हेल्थी इन्फेंट यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज। बच्चा जन्म से लेके इन्फेंट तक, 0 से लेके 1 ईयर तक कोई बच्चा अगर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चे में सडनली डेथ होना। प्रीवियसली हेल्थी इन्फेंट, प्रीवियसली हेल्थी इन्फेंट यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर तक का ये बच्चा हो सकता है। इसकी अगर किसी भी सडनली कारण से अगर मृत्यु होती है तो इसे हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इसके रिस्क फैक्टर के बारे में हम जान लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सेट से जो बीमारी है बच्चों में, इसकी वजह से मृत्यु होती है। क्या कारण है कि सेट से के पेशेंट ज्यादा डेथ हो रही है उनकी, उसका क्या कारण है? इसके बारे में एग्जामिनर अगर यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। रिस्क फैक्टर की हम बात करें दोस्तों, बच्चे की एज 1 से लेकर 6 मंथ तक, 1 से लेकर 6 मंथ तक सबसे ज्यादा इंक्रीज रिस्क रिस्क पर रहती है, जिनमें इस सेट से होने के चांसेस रहते हैं। प्री टर्म बेबी है। प्री टर्म बेबी हम कब बोलते हैं? 9 बिफोर 37 वीक से पहले अगर कोई माता बच्चे को जन्म दे देती है तो इसे क्या बोलते हैं? 37 वीक पहले अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी। ठीक है? या लो बर्थ वेट बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है। ठीक है? एलबीडब्ल्यू बेबी है, जिसका वजन 2.5 केजी से कम है। एलबी, लो बर्थ वेट बेबी है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं स्लीप पोजीशन। बच्चे की स्लीप पोजीशन, जन्म के पश्चात उसको आपने सही ढंग से नहीं सुलाया है बच्चे की, इसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई। सिबलिंग डेथ हो जाने की वजह से। निकोटिन एक्सपोजर, माता जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी निकोटिन युक्त सब्सटेंस का उपयोग कर रही है, इसकी वजह से बच्चे में कुछ साइड इफेक्ट होने की वजह से सेट से यहाँ पर देखने को मिला सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हुई। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मदर का यहाँ पर खराब है। लेक ऑफ प्री नेटल केयर, माता की जो गर्भ धारण की स्टेज होती है, प्री नेटल केयर ढंग से नहीं दी गई है। जेनेटिक फैक्टर है। वेडिंग कैन बी इस मदर मदर रेड, यहाँ पर हम बात करें तो बेडिंग एक कारण है। रूम टेम्परेचर कूलर इन वेटर, तो रूम टेम्परेचर की वजह से भी यहाँ पर SIDS, ये सब क्या है? रिस्क फैक्टर है जो बच्चे की मौत का कारण यहाँ पर बन सकते हैं। इन्फेंट की हम बात करें तो 0 से 1 ईयर तक के बच्चों में सेट से मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सबसे 1 से 6 मंथ तक ये रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा इंक्रीज रहता है। देयर आर नो साइन एंड सिम्टम, हम यहाँ पर बात करें सेट्स को किस प्रकार से बच्चे में आप पहचानेंगे, इसके कोई भी साइन सिम्टम बच्चे में देखने को नहीं मिलते हैं। अचानक से बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वहां पर हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि इसका कारण क्या रहा है बच्चे का मृत्यु का। सडन डेथ, एक्सीडेंटली और सडन डेथ बच्चे में देखने को मिलती है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट, जो कि मृत्यु का मेन कारण है, एकदम से डायरेक्ट मृत्यु हो जाना। वह बाकी का कोई साइन एंड सिम्टम बच्चे में सेट्स का नहीं देखने को मिलता है। एजुकेशन की हम बात करें, क्या प्रिवेंशन है जो नर्स को और पेरेंट्स को अपनाने हैं, जिसकी वजह से सिट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले मोस्ट कॉमन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, बच्चे को स्लीप इन सुपाइन पोजीशन।
बच्चे को सीधा आपको सुलाना है, बैक बैक के थ्रू। आप बच्चे को उल्टा नहीं मतलब सर के बल नहीं लेटाना है, आपको सीधे एब्डोमेन नहीं, आपको बैक साइड से सीधा सुपाइन पोजीशन बच्चे को पोजीशन देनी है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे तो बच्चे को सेट से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे, जो मोस्ट कॉमन पोजीशन वो कौन सी है, सुपाइन पोजीशन। बेडिंग की हम बात करें, फर्म मैटर, फर्म मैट्रेस का उपयोग आपको करना है। नो टॉयज, कोई बच्चे को टॉयज नहीं देनी, ब्लैंकेट से नहीं उड़ाना है, पिल्लो बच्चे को नहीं लगाना है नीचे, सफर्ड एनिमल्स और ऐसे कोई भी चीज बच्चे को नहीं देनी है। बेडिंग्स मतलब फर्म मैट्रेस बच्चे को सीधा सुपाइन पोजीशन में हमको सुलाना है, जो सेट्स को प्रिवेंट करता है। अवॉइड ओवर बाउंडिंग और ओवर ड्रेसिंग द इन्फेंट, बच्चे को ओवर बाउंडिंग और ओवर ड्रेसिंग यहाँ पर हमें नहीं करनी है, ये भी एक कारण हो सकता है। अवॉइड स्मोकिंग, मदर से बोलना है आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करें स्मोकिंग को, क्योंकि यह भी एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। नो को बेडिंग, इन्फेंट शुड स्लीप सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स, बच्चे को हमेशा पास में सुलाएं, ठीक है। नो को बेडिंग, साथ में उसको वहां पर नहीं सुलाना है। इन्फेंट शुड स्लीप सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स के पास में इसको सेपरेट सुलाना है, क्योंकि पास में इसको ये भी एक सेट्स का कॉज हो सकता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है वो भी हमें नॉर्मल रखना है, ठीक है। उसके बाद एनकरेज पेसिफायर यूज, हमें ये जो यहाँ पर दिखा हुआ है हम पेसिफायर यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। बच्चे को आसानी से सुलाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो। अकेला बच्चे को सुलाना है और सुपाइन पोजीशन में बच्चे को सुलाना है, ठीक है। फर्म मैट्रेस यहाँ पर उपयोग करनी है, ब्लैंकेट का उपयोग नहीं करना, पिल्लो का उपयोग नहीं करना है। पेरेंट्स को आपको इस प्रकार की हेल्थ एजुकेशन देनी है जिससे सिट्स प्रिवेंट किया जा सके। देखिए यहाँ पर बच्चे की सुलाने की जो सही पोजीशन है इस इमेज में वो सही है, बच्चे को उल्टा नहीं लुटाना है और साइड से भी नहीं सुलाना है, प्रोन पोजीशन में और साइड लाइन पोजीशन बच्चे को नहीं सुलाना। मेमोरी ट्रिक की हम बात करें तो एबीसी ऑफ सेफ स्लीपिंग, आप इससे याद रख सकते हैं। बच्चे को अलोन अकेला सुलाना है, ऑन देयर बैक बच्चे को पीठ के बल सुलाना है, और इन अ क्रिब, और बच्चे को क्रिब जिससे बच्चा इधर उधर गिरे ना, इसके लिए क्रिब यूज करेंगे। बेसिक बे सेट्स को प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेशल नोमिक निमोनिक है जो बच्चे में सेट्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको ये अपनानी है। देखिए दोस्तों, इसके अदर कॉज सेट्स के रिस्क फैक्टर कौन कौन से और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। टीन प्रेगनेंसी, हम इसकी बात करें तो मदर है, यहाँ पर हम बात करें 17 ईयर से लेकर 20 ईयर की जो लड़की होती है फीमेल, वो गर्भवती हो जाए, गर्भ धारण कर ले, तो उसे हम टीन प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये भी एक मुख्य कारण बन सकता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। एल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्कोहल का उपयोग कर रही है, इसकी वजह से भी एसआईडीएस बच्चे में हो सकता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। प्री मेच्योर बर्थ, बच्चे का 37 वीक से पहले जन्म हो जाना जिसे हम बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ, इसकी वजह से बच्चे में एसआईडीएस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। चलिए और हम कौन कौन से रिस्क फैक्टर है इसके बारे में जाने। लो बर्थ वेट, अभी हमने जाना 2.5 केजी से कम बच्चे का वजन है जिसे हम लो बर्थ वेट वो भी बोलते हैं, इसकी ये भी एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का कारण हो सकता है। तम्बाकू यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर तम्बाकू का यूज कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक सेट्स का कॉज हो सकता है। असाइन मेल एट बर्थ, हम असाइन मेल की बात करें हम तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन का एक जिसे हम क्या बोलते हैं AMB, ये सेक्स डिटर्मिनेशन करना, इसमें असाइंड कर रहे हैं हम, पहचान नहीं पा रहे हैं, ये भी एक एसआईडीएस का कॉज हो सकता है। तो शानदार दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हमने सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जाना। मोस्ट कॉमनली ये कब देखने को मिलता है, यहाँ पर हम बात करें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन डेथ ऑफ प्रीवियसली हेल्थी इन्फेंट यंगर देन, 0 से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे में यह देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन हम बात करें तो 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक ये मोस्ट कॉमन बच्चे में होने का चांसेस रहते हैं सेट्स के, जिसका एक कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, बच्चा अचानक से डेथ हो जाती है, हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि इसका कारण क्या है, पर इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उनके बारे में हमने जाना और क्या क्या प्रिवेंशन और क्या हेल्थ एजुकेशन आपको मदर को और उसके फैमिली मेंबर्स को देनी है जिससे बच्चे को सेट्स से प्रिवेंट किया जा सके, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से प्रिवेंट किया जा सके। उसको सुपाइन पोजीशन में सुलाना है, ठीक है। उसके बाद अलोन अकेला सुलाना है और उसको क्रिब्स से को क्रिब्स में रखना है जिससे बच्चा इधर उधर गिरे ना, ये हमें प्रिवेंशन रखना है। साथ में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो, बच्चे को पिल्लो यूज नहीं करना है, कपड़े हैवी नहीं पहनाने हैं और मैट्रेस नहीं उड़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की शानदार क्लास में हमने एक शानदार टॉपिक की रिवीजन किया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है
उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।